नमस्कार। दुनिया जहां के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप सभी का दुनिया जहान के इस दूसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक खुफिया ऑपरेशन की, जिसका अमेरिका में नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड और ऑस्ट्रेलिया में नाम दिया गया ऑपरेशन आयरन साइड। इस खुफिया मिशन को चलाने वाले मुख्य किरदारों के नाम हैं FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी है जो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त और मुकम्मल बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा किरदार है हमारा AFP, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, और तीसरा किरदार है हमारा यूरोपॉल या यूरोपियन यूनियन की पुलिस, जो यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं इस मिशन की। मिशन की शुरुआत हुई थी सन 2018 में, जब 2018 में FBI ने फैंटम सिक्योर कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव अधिकारी विंसेंट रामोस को गिरफ्तार किया और विंसेंट रामोस को ड्रग्स के संबंधित अपराधों के मामले में 9 साल की सज़ा हुई। अब फैंटम सिक्योर एक ऐसी कंपनी थी जो स्पेशल फ़ोन बनाती थी। इस स्पेशल फ़ोन से ना आप कॉल कर सकते हैं और ना ही आप इनसे मैसेज भेज सकते हैं। बस आप इन स्पेशल फ़ोन्स के अंदर जो एक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैटिंग सॉफ्टवेयर होता है उससे हम चैट कर सकते हैं, और ये चैट कोई भी सुरक्षा एजेंसी ना ट्रैक कर सकती है ना ट्रेस कर सकती है। इन स्पेशल फ़ोन्स के अंदर GPS नहीं होता, और इन स्पेशल फ़ोन्स को अगर कोई सुरक्षा एजेंसी पकड़ भी लेती है तो इसको किसी दूर बैठी जगह से उस फ़ोन के अंदर जितने भी सूचनाएं आपकी इकट्ठी की हुई हैं उन सूचनाओं को दूर बैठी किसी जगह से डिलीट किया जा सकता है। तो फैंटम सिक्योर कंपनी के एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार करने के बाद संगठित अपराध की दुनिया में फिर से मांग हुई ऐसे फ़ोन्स की, और उसी वक्त FBI ने एक बेनाम शख्स को गिरफ्तार किया। ये बेनाम शख्स फैंटम सिक्योर कंपनी में काम करता था, और फैंटम सिक्योर कंपनी में इसने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डिवाइसेस को बनाने और अपराध की दुनिया में उन डिवाइसेस को बांटने का काम किया था। ये शख्स अपनी सज़ा कम करने के लिए FBI के साथ एक सौदा करता है, और इस सौदे के मुताबिक वो FBI को एक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डिवाइस बनाने का और उस डिवाइसेस को आपराधिक दुनिया के अंदर बांटने का या बेचने का सौदा करता है, और बदले में FBI उसकी सज़ा कम करने, उसकी गोपनीयता बनाए रखने और उसे सुरक्षा मुहैया कराने का वादा करती है। अब ये बेनाम शख्स FBI के साथ मिलकर एक सीक्रेट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डिवाइस बनाता है, जिस डिवाइस का नाम रखा गया एनॉम। ये फैंटम सिक्योर के द्वारा बनाई जाने वाली डिवाइसेस के जैसा ही था, ना जिससे आप मेल कर सकते थे ना जिससे आप कॉल कर सकते थे, और इसमें GPS भी नहीं था, और पकड़े जाने पर इसका डेटा जो था वो किसी दूर बैठी जगह से डिलीट किया जा सकता था। पर इस सीक्रेट चैटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये शख्स FBI को एक मास्टर की बना कर देता है। ये मास्टर की इस सॉफ्टवेयर पर होने वाली सारी बातों को डिक्रिप्ट करके और उसे सीधा सीधा पढ़ने में FBI की मदद करने वाली थी। अब FBI और ये बेनाम शख्स मिलकर शुरुआत में 50 ऐसे फ़ोन बनाते हैं, और ये शख्स इन 50 फ़ोनों को आपराधिक दुनिया में बांटने का काम करता है। अब हमारा दूसरा किरदार आता है कहानी में AFP, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस। FBI और बेनाम शख्स के द्वारा मिलकर बनाए गए इन 50 फ़ोन का पहला बैच ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। वहाँ ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस अपने एक फेसबुक गैंगस्टर हैकन आइक के साथ इन फ़ोनों को आपराधिक दुनिया के अंदर बांटने और आपराधिक दुनिया में इंट्रोड्यूस करने का काम करती है। हैकन आइक एक ऑस्ट्रेलियन गैंगस्टर है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं है। ये अपनी अय्याशी की ज़िंदगी की तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड करता रहता है, इसीलिए इसका नाम फेसबुक गैंगस्टर भी है। हैकन आइक या फेसबुक गैंगस्टर अपराध की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है और भरोसेमंद नाम है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस गुपचुप तरीके से हैकन आइक तक, बिना हैकन आइक को पता चले, उस तक ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड डिवाइस एनॉम पहुंचाती है। चूँकि हैकन आइक अपराध की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम था, इसलिए हैकन आइक जब इन डिवाइसेस का उपयोग करता है और अपराध की दुनिया के बाकी लोगों को इस डिवाइस के बारे में बताता है, तो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में इन डिवाइसेस का प्रचलन बढ़ता जाता है, और लगभग 3 सालों में
ये डिवाइसेस पूरी दुनिया के अंदर लगभग 12,000 की संख्या में पहुंच गई थी। अब एनॉर्म सॉफ्टवेयर पर होने वाली जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैटिंग थी उसे FBI अपनी मास्टर की के द्वारा पढ़ सकती थी। वो सारे मैसेजेस जिसमें ड्रग्स की डीलिंग, जिसमें हत्या की सुपारी और कॉन्ट्राबैंड जो थे, उनकी सारी जानकारी FBI रियल टाइम के अंदर पढ़ सकती थी। इन 3 सालों में FBI, यूरोपोलिस और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने लगभग 325 करोड़ रुपए की मुद्रा, इसके साथ 8 टन कोकीन, 22 टन गांजा और 2 टन सिंथेटिक ड्रग्स बरामद की। 10 जून को जब ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, यूरोपोल और FBI ने इस मिशन का खुलासा पूरी दुनिया के सामने किया, तब पिछले 48 घंटों में पूरी दुनिया में लगभग 700 जगहों के ऊपर तलाशी ली जा चुकी थी और लगभग 3 करोड़ मैसेजेस जो थे वो FBI, यूरोपोल और AFP जो थी वो पढ़ चुकी थी। इस पूरे मिशन के अंदर लगभग 9,000 पुलिसकर्मी शामिल थे और ये अभियान लगभग 100 देशों में 300 से ज़्यादा आपराधिक संगठनों तक अपनी नकेल कस चुका था। 10 जून को इस अभियान का खुलासा होने के बाद तक कई सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा चुकी थी, जिसमें एक विशेष उदाहरण में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने बताया कि एक जगह किसी कैफ़े में 5 लोगों के एक परिवार की सुपारी लेकर हत्या करने की साजिश नाकाम हुई थी और ऐसी सैकड़ों साजिशें थी जिनमें कई मासूम लोगों की जानें इस अभियान के तहत बचाई गई। तो ये था हमारा ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड या ऑपरेशन आयरन साइड। अगले एपिसोड में फिर कोई दूसरी खबर दुनिया जहां की लेके फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, खुदा हाफिज़।